माता जी। क्या नाम है आपका? राम सिंह चाड़क। आपका? मेरा तृप्ता टाइटल चाड़क। तो आज आप यहाँ श्री शिव शक्ति महारुद्र मंगल चंडी मंदिर, जो गुरुजी राजू भैया का निवास स्थान भी है, आज आप यहाँ गुरुजी से एतवार के दिन मिलने आए थे। जी जी। तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे कि आपके साथ चमत्कार हुए? बहुत पहले से आप जुड़े हुए हैं भैया जी के साथ, हाँ। गुरुजी के साथ इस मंदिर से, तो क्या आपके साथ चमत्कार हुए? प्लीज़ शेयर करें। संस्कार है कि जब हमने इनके साथ हमें जान पहचान हुई तो हम काफ़ी तेज़ी से मतलब रेगुलरली इनके साथ हम मिलते रहते थे 95 से। तो उसमें ये होता था कि एक तो हम यहाँ इनके घर में यहाँ आते थे, क्वार्टर में आते थे। पुलिस लाइन। अच्छा, पुलिस लाइन गांधीनगर से। पुलिस लाइन में आते थे ना। अच्छा। उसके बाद ये पुलिस लाइन क्वार्टर में ये तो घर में बात शुरू हुआ ना, तो पुलिस लाइन क्वार्टर में आना जाना था। जी जी जी। तो वहाँ पर इनके साथ काफ़ी इंट्रोडक्शन होती रही है वो। और दूसरा ये मिसेज़ की सेहत खराब हुई तो मैंने थोड़ा उनसे कंसल्ट किया उनको, तो फिर उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे करना है। बख्शी साहब ने मेरे बात की थी। बख्शी मेरे कुलीग थे, मिस्टर बख्शी। अच्छा अच्छा, उनका रेफरेंस था। जी वो भी जी, मेरे कुलीग थे ना, ठीक तो ठीक। उधर ही आते थे ना। ओके। तो उन्होंने लाया तो उन्होंने कहा जी इनसे साथ बात करेंगे भाई, परिवार साहब से बात करेंगे, राजू साहब से, तो वो आपको हमें गाइड करेंगे। तो इन्होंने फिर मुझे काफ़ी जगहों पे गाइड किया, भाई ऐसे इन्होंने मुझे ठीक किया। तो इन्होंने अपना वो सिस्टम जो इनको याद है, जो बनाया हुआ है इनका, जी जी। वो सिस्टम वो है, वो हमें काम आया और इनकी जो है इनकी डेवलपमेंट हुई, इनकी अच्छा। सेहत ठीक हो गई, हमारी टेंशन दूर हो गई। तो इससे बढ़िया और करना था। और चमत्कार क्या हो सकता है? जी जी जी। तो अब आप ठीक हैं एकदम? हाँ बिल्कुल ठीक। मतलब आप कुछ शेयर करना चाहेंगे आपके साथ? सबसे ठीक हूँ। अच्छा। और क्या। और उसके बाद क्या हुआ कि हम ठीक ठाक हम आते थे इधर। हाँ। और हमारे बच्चे पढ़ते भी थे। बेटी को इन्होंने बोला था कि छोटी सी थी, अभी 9th में पढ़ती थी, तो इन्होंने बोला ये डॉक्टर बनेगी। अच्छा। उन्होंने चौकी में ही बोला था कि जब पूजा में ही तो प्रवेश में ही बोला कि ये डॉक्टर बनेगी। हमने सोचा क्या पता, तो वो बेटी ऐसा हुआ कि वो पढ़ती गई तो अपने 10th में उसको पोजीशन आई स्कूल में जी। तो उसके बाद इनके पास आते रहे तो इनका आशीर्वाद चलता रहा तो वो बच्चे अच्छी तरह पढ़ते रहे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे घर में ना 2004 में ना चोरी हो गई। हमने नया मकान बनाया, इनको भी लाया उधर हमने। तो उसके बाद हमारे मेरा गोल्ड सारा जो था वो सारा चोर ले गए। तो फिर हम बड़े परेशान हुए और ये पुलिस में थे, ये मानते नहीं थे, कहते अब हो गया किसको बोलेंगे ये वो। मैंने कहा नहीं, उनको बोलेंगे, वो करेंगे कुछ। मतलब राजू भैया के हाँ पास? राजू भैया बोलेंगे। मैं राजू भैया इधर आई तो मैंने इनको बोला ये तो मानेंगे नहीं, किसी को कहेंगे नहीं, आप ही कुछ करो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसे करना, जो जो मैं बताऊंगा आप करते जाना। उन्होंने कहा जो कपड़े सीने वाली मशीन होती है ना, सिलाई मशीन, उसको आप ना उल्टा चलाना घर में। रोज एक मंत्र दिया था उन्होंने, चंडी माता का बोलना, जय चंडी माँ, जय चंडी माँ। तो वो आप उल्टे घुमाते जाना उसको, मशीन को, डेली सुबह शाम 2 बार घुमाना। तो मैं ऐसे ही करती रही। तो कहता वो यहाँ भी होंगे चोर, वापस आएंगे दोबारा। तो ऐसा ही हुआ। 1 साल के बाद वो चोर वापस उधर जेल में बंद था अमृतसर, तो उधर से जूं ही छूटा। मैं ड्यूटी के लिए गया था ना। हाँ। वो अपने और सरकारी काम के लिए, फिर वो उसके लड़के की मैंने बात की, वो था चोर था ना बेसिकली वो, तो वो वहाँ त्रिकुटा नगर में चोरी कर रहा था। तो अच्छा। पकड़ा गया ना। उसने फिर ये गए, उन्होंने कहा एक चोर है इधर, टोपी, उसको कहते रिंकू टोपी। अच्छा। रिंकू टोपी चोर था। मुझे याद आ गया। वो आया, उसने फिर उसको इन्होंने पूछा कि कहता हाँ मैं आपके घर गया था, बाहर गाड़ी भी लगी थी, मैं अंदर गया, आपका फोटो भी देखा, पुलिस का सब कुछ, लेकिन जब मैंने चीजें देखी तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो अलमारी में, तो फिर मैंने की चोरी। और एक उसने तलवार भी ले ली, एक हमारे घर में तलवार थी वो भी ले गया, गन भी निकाली हुई थी। अच्छा। गन छोड़ गया था तो तलवार ले गया, और सोना सारा ले गया, और पैसे भी ये थोड़े, चांदी फेंक गया उधर ही, चांदी नहीं ली थी उसने, तो वो सारी ली। फिर जब उन्होंने रिकवरी हुई, हमें मिला सोना, तो फिर हमें इनके ये चमत्कार ही हुआ। और क्या हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार। हमने कहा राजू भैया का चमत्कार हो गया कि उन्होंने हमें, मुझे जैसे बोला था चोर वैसे ही वापस आए। शेयर किया ना कि हमने ऐसे ऐसे किया है, तो इन्होंने कहा ठीक है, इस चीज को जारी रखो, मैं आपको आगे गाइड करूंगा। मैं कहा जी ठीक है। पहले भी आपने किया, आगे करोगे तो ठीक हो जाएगा प्रोग्राम। उन्होंने बोला ये नहीं मानते थे, लेकिन मैंने कहा मुझे विश्वास था कि ये आएंगे, चोर आएगा वापस। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि साल के बाद चोर वापस आया और चोरी करते हुए पकड़ा गया, ऐसे थोड़ी मानते हैं। फिर इनको बुलाया, इनको सुनाया उसने सब कुछ, भाई मैंने ऐसे ऐसे चोरी की, जब ये तलवार में ले गया था तो गन में उधर, उस वजह से मेरी चोरी भी निकल गई और भी कई लोगों की चोरियां निकली। और जो हमारे पास में थे ना पलोड़ा, दुर्गा नगर, उनकी भी चोरियां पकड़ी गई। कोई 3-4 लोगों की चोरियां वहां उसी ने की थी, रिंकू टोपी उसी ने की थी।
तो ये चमत्कार नहीं और क्या हुआ। उसके बाद फिर हमारी बेटी अच्छी तरह पढ़ती रही, फिर हम आते रहे, फिर बेटी डॉक्टर बन गई। अच्छा, वो डॉक्टर बन गए। हाँ, डॉक्टर बन गई फिर बेटी। ये अब वैष्णो माता अब श्राइन बोर्ड में है, वाह। लगी हुई है, भवन में है, नौकरी कर रही है। बहुत ये बढ़िया। चमत्कारी और क्या है, जी, राजू जी। भैया ने हमारा मैं भी इनको रेगुलरली मिलता रहा, और फिर हाँ। मेरे और भी कई साथी आए। मैं कहा दोस्तों चलो आप भी जाके लौटा शुरू मार लिया करो। दोनों बेटियों की हैं? शादी भी क्या- हुई। बातें करने में क्या है, किसी का भला हो सके उसमें जी, क्या जी, है। जी। तो वो प्रैक्टिकली फिर काफी लोगों को करते रहे, ठीक करते रहे। तो तब से हम इनके साथ रहे हैं, तब से हम चमत्कार हो रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद है। हम यही चाहेंगे कि इधर आओ हाँ, वो और आए। जो भी सच्चे मन से इधर अपने हाँ। करे, उसको मनोकामना पूरी होती है और आशीर्वाद मिलता है राजू भैया का।